इसमें जेई मेन में क्वेश्चन आया है 2019 में। एक स्क्वायर लिया हुआ है और उसका टोटल रेजिस्टेंस R दिया हुआ है, और जो E है वो मिड पॉइंट है, DC का मिड पॉइंट है E, और E और C के बीच में वो कहता है फाइंड द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन E एंड C। E और C के बीच में इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालना है। हम यहाँ ऐसे सेल लगाएंगे, टोटल रेजिस्टेंस है R, तो ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R/4। ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R/4। ये रेजिस्टेंस D और C के बीच में कितना हो जाएगा, D और A के बीच में R/4, A और B के बीच में R/4, B और C के बीच में R/4, और ये D और C का टोटल मिला के R/4 है और E मिड पॉइंट है, तो ये रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये R/8 हो गया, आधा हो जाएगा पूरी आर्म का, और ये रेजिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये भी R/8 हो जाएगा। और E और C के बीच में टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, तो सेल को हमने E और C के बीच में लगा दिया। सेल लगाने के बाद पता पड़ता है कि कौन सीरीज़ में और कौन पैरेलल में। ये बन गया सर्किट। अब ये जो तीनों रेजिस्टेंस हैं, एक ये तीन, ये चार, ये और ये सारे सीरीज़ में R/8 प्लस R/4 प्लस R/4 प्लस R/4 ऐड कर देंगे। R/8 इंटू ये R/4 के 3 हैं, 3R/4, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 7R/8। तो E और C के बीच में ये रेजिस्टेंस टोटल ये आ गया हमारे पास में 7R/8। उसको हमने ऐसे शो किया हुआ है, और ये रेजिस्टेंस ये पैरेलल में हो जाएगा इसके R/8। अब कुल मिला के ये दोनों पैरेलल में, हेंस रेजिस्टेंस बिटवीन E एंड C, ये दोनों पैरेलल में 1/REC, 1/R1 प्लस 1/R2। ये 8/7R रह गया, ये 8/R होगा, 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 से डिवाइड कर लो, तो कुल मिला के कितना आ गया 1/REC, 56 प्लस 8 64 डिवाइड बाई 7R, REC आ गया 7R/64, इतना आ जाएगा। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने दिया है, सर्किट दे रखा है और 10 माइक्रोफैरड के अक्रॉस वो चाहता है इस पर चार्ज कितना है, ये पूछ रखा है। 10 माइक्रोफैरड पे कितना चार्ज होगा ये पूछ रखा है। तो यहाँ से ये जो हमारे पास में सेल है, एक करंट तो यहाँ से जाएगी, एक करंट यहाँ से जाएगी, और ये शुरू में करंट फ्लो करेगी इसमें, और ये फुली चार्ज होके फिर इसमें करंट फ्लो होना बंद हो जाएगी। क्या होगा कि यहाँ से I1 प्लस I2 करंट ले लो, और इसमें ब्रांच में करंट ले ली हमने I1, और यहाँ से करंट चली गई I2। यहाँ से I1 प्लस I2 आ रही है, इस तरफ I1 चली गई, इस तरफ I2। यहाँ पे करंट I2 फ्लो करेगी,
यहाँ करंट I1 है और यहाँ करंट हो गई I1 प्लस I2। ये चार्ज होके फुली चार्ज हो जाएगा। हमें ये पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाए तो इस पर चार्ज मिल जाएगा। Q इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ये इसके पैरेलल में लगा हुआ है, ये जितना पोटेंशियल डिफरेंस VC माइनस VD है उतना यहाँ पर भी होगा। तो VC माइनस VD निकालना है। हमने ऐसे करंट लिए, ऐसे करंट लिए, इसके लिए इस मैश के लिए किरचॉफ लॉ अप्लाई कर रहे हैं। फॉर मैश ABEFA सिग्मा E इज इक्वल टू IR, ऐसे चल रहे हैं। ये सेल है, ये सेल है 72 तो सिग्मा E हो गया, और ये यहाँ पे I1 प्लस I2 इंटू 6, I1 प्लस I2 इंटू 6, और ये I1 रेजिस्टेंस 4, I1 इंटू 4। करंट के अलोंग चलेंगे, पॉजिटिव लेना है। ये 6I1 ये आ गया और 4I1 ये है, तो 10I1 तो ये हो गया इंटू 6I2 ये हो गया। ये इक्वेशन आ गई, इक्वेशन फर्स्ट आ गई। 10I1 प्लस 6I2 इज इक्वल टू 72। अब एक पाथ हम ये लेकर चल रहे हैं, मैश ABCDEFA, अब इसकी बात चल रही है। अब ये मैश लेकर चल रहे हैं, ये लेकर चल रहे हैं, वही लगा रहे हैं किरचॉफ लॉ, सिग्मा E इज इक्वल टू सिग्मा IR। ऐसे चल रहे हैं। सेल जो है 72 वोल्ट लेनी है इसकी पॉजिटिव, यहाँ से गए, करंट के अलोंग चल रहे हैं 6I1 प्लस I2, फिर यहाँ चले गए, ये कितना है, करंट इसमें I2 है और रेजिस्टेंस 2 ओम है, I2 इंटू 2। फिर ऐसे चल रहे हैं, करंट कितनी है इसमें I2 और रेजिस्टेंस कितना है 10। यहाँ से ये पूरा मैश की इक्वेशन हो गई 72, ये 6I1 ये हो गया, 6I1 और 6I2 ये, और 10I2 ये और 2 ये, तो कुल मिला के कितना हो गया ये 6 और 2 8, 18I2 ये हो गया। ये इक्वेशन सेकंड आ गई। एक तो ये इक्वेशन आ गई और एक इक्वेशन हमारी ये है, यहाँ 18I2 है और यहाँ 6I2 है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर लो। फर्स्ट इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो गया 30I1, 3 इंटू 6 18I2 और 72 इंटू 3, ये बन गई इक्वेशन। इस इक्वेशन में थर्ड इक्वेशन में से ये सेकंड इक्वेशन माइनस कर दो, तो जब इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 30I1 में से 6I1 माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा 24I1, और 18 से 18I2 ये कैंसिल हो गया, और ये 72 इंटू 3 है और ये 72 है, इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 2 इंटू 72 रह गया। तो I1 कितना आ गया 72 इंटू 2 डिवाइड बाई 24, 24 से ये 3 टाइम्स जाएगा, और 3 इंटू 2 बराबर कितना आ गया 6 एम्पियर। I1 आ गया 6 एम्पियर। अब ये जो हमारी इक्वेशन है, इक्वेशन सेकंड,
6i1 प्लस 18i2 इज इक्वल टू 72। 6 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 रह जाएगा और ये 12 रह जाएगा, तो कितना रह गया ये i1 प्लस 3i2 इज इक्वल टू 12। 6 से कैंसिल हो गया कॉमन लेके, और यहाँ से उठा के i1 की वैल्यू इसमें रख दो। i1 की वैल्यू इसमें रखेंगे, i1 की वैल्यू रख दो, तो यहाँ से i2 आ गया 3i2 बराबर 6, i2 आ गया 2 एम्पियर। i1 भी आ गया और i2 भी आ गया। फिर यहाँ आ गए हम। अब ये पॉइंट C है, ये पॉइंट C है और ये पॉइंट D है। करंट मालूम पड़ चुकी है हमें I2, तो VC माइनस VD पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट। करंट कितनी है इसमें I2 और रेजिस्टेंस कितना है 10। करंट निकाल चुके हैं I2 2 एम्पियर, तो 2 इंटू 10 20 वोल्ट आ गया। पोटेंशियल डिफरेंस 20 वोल्ट आ गया। यही पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस भी है और इस पे निकालना है चार्ज, तो Q इज इक्वल टू C इंटू वी। फॉर्मूला मालूम है, चार्ज ऑन कैपेसिटर Q इज इक्वल टू C इंटू वी होता है। पोटेंशियल डिफरेंस 20 है, 10 माइक्रोफेरेड का है, 20 माइक्रोकूलम चार्ज 200 माइक्रोकूलम चार्ज आ गया इस पे। ये चार्ज पूछ रखा है।